हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूं आप सब लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। लेकिन आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूं क्योंकि मुझे पता है आईआईटी का एग्ज़ाम 15 दिनों बाद आने वाला है। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे जैसे ही एग्ज़ाम पास आने लग जाते हैं तो उनके मन में एक कन्फ्यूजन, एक डाउट, एक डर, एक फियर बैठने लग जाता है जिसको हम एग्ज़ाम फियर कहते हैं। और ये फियर जनरली उन बच्चों में आता है जो सीरियस होते हैं। कई बार ये पीयर प्रेशर या फ्रेंड्स के प्रेशर के कारण आ रहा होता है। कई बार ये इस वजह से आ रहा होता है कि बच्चे प्रिपरेशन हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन मार्क्स में उनके उतने अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं। तो देयर कैन बी एन नंबर ऑफ रीजंस फॉर दैट सेल्फ डाउट, फॉर दैट फियर। बट आज मैं आपके लिए बायोलॉजी से रिलेटेड ये वीडियो लेके आया हूँ ताकि आप लोग की प्रिपरेशन जो लास्ट टाइम पे है वो बहुत हद तक एनहांस हो जाए। तो मैं आपके लेके आया हूं 15 डेज आईआईटी की स्ट्रैटेजी फॉर बायोलॉजी स्पेसिफिकली एज अ सब्जेक्ट। आइए देखते हैं। हमें पता है कि बायोलॉजी जो है वो बाकी सब्जेक्ट से थोड़ा अलग है क्योंकि जैसे फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथ्स होता है उसमें आप कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए, एक फॉर्मूला है आपके पास, उसको आपको अप्लाई करना आना चाहिए। बट बायो ऐसा सब्जेक्ट नहीं है। बायो थोड़ा सा ज़्यादा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, थोड़ा उसमें फैक्ट्स याद करने वाले होते हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, बट यस, कॉन्सेप्ट के साथ साथ वहाँ पे फैक्ट्स की भी उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। इसीलिए मैं आपको 4-5 सजेशंस यहाँ पे दूंगा जिससे आप अपने बायोलॉजी के स्कोर्स को एनहांस कर पाएंगे। आइए देखते हैं। तो पहली चीज तो ये है कि आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, सिर्फ 15 दिन का टाइम। और 15 दिन में अगर आप कुछ कर सकते हैं तो आप रिवीजन ही कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपने बचे हुए 15 दिन को सेग्रीगेट करें प्रॉपरली, दिमाग को खोलकर, और उसके हिसाब से टाइम टेबल बनाएं। और टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए कि आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर पाए अपने बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स की, क्योंकि बायोलॉजी में मल्टीपल राउंड्स ऑफ रिवीजन मस्ट होता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हम जब एक बार चीज पढ़ लेते हैं तो हमें समझ तो आ जाती है लेकिन हमें याद नहीं रहती है। ओके, याद अगर किसी चीज को करना है तो उसको हमें मल्टीपल बार पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए मैं ये चीज तुम लोगों को बार बार बोल रहा हूं कि अपने जो 15 दिन है इनको सेग्रीगेट करो, और इस तरह से सेग्रीगेट करो कि आप मल्टीपल टाइम्स अपनी बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स को रिवाइज कर पाए। मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए खास बात यह है कि उन्होंने जितने चैप्टर पकड़े हैं, जितने चैप्टर उन्होंने किए हैं, उतने ही चैप्टर वो बार बार रिवाइज कर पाए। उनको उस हिसाब से इन 15 दिन को सेग्रीगेट करना है। ओके, अगली बात यह है कि रिमेंबर ऑल द फैक्ट्स। मतलब आपको पता है कि बायोलॉजी में दो चीजें होती हैं, कंसेप्ट और फैक्ट्स। कंसेप्ट तो ठीक है, चलो कंसेप्ट अप्लाई करके आप क्वेश्चन कर लोगे, लेकिन फैक्ट अगर आपको नहीं आता है तो आप वो क्वेश्चन कर ही नहीं सकते हो क्योंकि वो फैक्चुअल क्वेश्चन है। ABCD ऑप्शन है, आपको अगर नहीं पता है तो आप तुक्का नहीं मार सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट में तो आप कॉन्सेप्ट अप्लाई करके एक रीजनिंग देकर आंसर पे पहुंच सकते हैं, लेकिन फैक्ट्स में ऐसा नहीं होता है। इसीलिए मैं आपको इस चीज के ऊपर एम्फसाइज कर रहा हूं कि एक जगह सारे फैक्ट्स लिख लो, हर एक चैप्टर्स के जितने भी फैक्ट्स हैं वो एक अपनी कॉपी बनाओ और उसमें सारे फैक्ट्स लिख लो, और रोज उठ के उसे कम से कम 10 मिनट रिवाइज करो। ठीक है, इससे एग्जाम टाइम तक आते आते 15 दिन के अंदर आपके जो फैक्ट्स हैं वो आपके सबकॉन्शियस में डिपॉजिट हो जाएंगे और वो आपको अपने आप याद रहने लग जाएंगे। सेम केस होता है डायग्राम्स के साथ भी। आप डायग्राम्स एक जगह रखो या फिर अपनी एनसीईआरटी ही खोल के बार बार पलट के डायग्राम्स देखते रहो ताकि आपको वो सारी मेमोरी में चीजें बैठ जाएं। ओके, अब चौथी चीज ये है कि हमें पता है फैक्ट्स की तो इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर आपको फैक्ट्स आते हैं तो आपको एक क्वेश्चन करने में 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे, सीधा बस आपको टिक मारना है। लेकिन आईआईटी एक रिसर्च का एग्जाम है और वहां पे रिसर्च टाइप क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी अब बढ़ती जा रही है एज पर द ट्रेंड दैट आई एम एबल टू सी। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस वहां पे आते हैं, वेटेज, कॉन्सेप्ट्स
और फैक्चुअल क्वेश्चंस का सेम रहता है लगभग, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको फैक्ट्स आते हैं तो आप कॉन्सेप्ट छोड़ दें, कॉन्सेप्ट भी आपको उतने ही इंपॉर्टेंस देकर याद करने हैं जितने फैक्ट्स, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट में एक खास बात ये होती है कि वो आपको एक बार पढ़ने पे अगर समझ आ गया तो वो आपके लिए सफिशिएंट होता है, ठीक है। तो वही चीज मैं बोल रहा हूं कि कॉन्सेप्ट एक बार, सारे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उसको देख लो, समझ लो, और उसके बाद उसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो करके देखो। जब भी कोई चीज अप्लाइड होती है तो उसको एक बार पढ़ के उस पर क्वेश्चन करना चाहिए, और जब भी कोई चीज फैक्चुअल होती है तो उसको बार बार रिवाइज करना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे तुम लोगों को बताने थे, जो कि आपकी 15 दिन की प्रिपरेशन को एनहांस कर सकते हैं और आपके नंबर्स को भी 2x 3x टाइम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब आइए चलिए देखते हैं कुछ और चीजें जो कि हैं क्या, जो कि हैं आपके यूनिट्स और उनका क्या वेटेज रहता है और क्या ट्रेंड रहता है राइट फ्रॉम 2017 टू 2024। मैं आपको बता दूं कि जो कंसेप्चुअल टॉपिक्स हैं उनका वेटेज आईआईटी में ज्यादा रहता है और उन चैप्टर से क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, आप ये देखिए, जेनेटिक्स को देख लीजिए, प्लांट फिजियोलॉजी को देख लीजिए, एवोल्यूशन को देख लीजिए, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को देख लीजिए, इसमें लगभग हर साल ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। प्लांट फिजियोलॉजी एक साल अगर छोड़ दें हम तो बाकी हर साल इससे 1 या 2 या 3 क्वेश्चन, ज्यादातर 2 या 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो 2 3 2 2, ये यूनिट काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। जैसे जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, जेनेटिक्स छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। जेनेटिक्स से हर साल एक ना एक क्वेश्चन तो पूछा जाता है, और आजकल के टाइम में देखो इस 2022 के पेपर में तो 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। और इस साल भी जहां तक देखा मैं समझ सकता हूं क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। एवोल्यूशन में भी ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम, जैसे थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, अडैप्टिव रेडिएशन, ठीक है, उनसे हर साल ही क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी काफी हाई रहती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं बायोटेक्नोलॉजी की और इकोलॉजी की, इनसे भी हर साल लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं तुम लोगों को बताऊं, अगर तुम लोग मैथ स्टूडेंट हो या फिर अगर तुम्हें चीजें नहीं समझ आ रही हैं तो इकोलॉजी को मत छोड़ना कभी भी, क्योंकि ये एक आसान यूनिट है। ये तुम्हें, अगर तुम्हारे को समझ नहीं भी आ रहा है ना कोई भी चैप्टर, इकोलॉजी जरूर समझ आ जाएगी। और इकोलॉजी ऐसी यूनिट है जिससे हर साल एक ना एक क्वेश्चन पूछाता है, पिछले साल भी पूछा गया था, देख लो 1 2 1 2 2 1 1 1, हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। आसान यूनिट है, तो अगर तुम इसको एक ऊपरी नजर से देख लोगे तो भी एक क्वेश्चन तो आराम से बन ही जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रेंड एनालिसिस तुम लोग को दिखाने के पीछे का मोटिव यही था कि तुम लोग को समझ आए कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं और किसको तुम्हें ज्यादा पकड़ के रखना है, किस चैप्टर पे या किस यूनिट पे तुम्हें ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो इतनी बातें मुझे तुम लोगों को बतानी थी। अदर देन दैट, मुझे पता है कि सभी बच्चे डर रहे होंगे, डर का माहौल तो होता ही है एग्जाम से पहले, वो तुम लोगों के साथ ही नहीं हमारे साथ भी हुआ है। आज नहीं, ये जो नीट का पेपर अभी पिछला गया है, इससे पहले लाखों बच्चों का हुआ होगा, उससे पहले जो जेई का पेपर हुआ था उससे पहले भी लोगों का हुआ होगा। तो जब डर लगे तो बस इतना ही सोचना कि ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा है, जितने भी बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं उन सबके साथ यही हो रहा है, ठीक है। तुम्हारे को बस एक चीज पे ध्यान देना है कि तुम्हें अपने हार्डवर्क पे कोई भी इस टाइम पे कोताहल नहीं बरतना है, ठीक है। हार्डवर्क जितना हो सके उतना करना है। 24 घंटे अगर हैं तुम्हारे पास तो ज्यादा से ज्यादा घंटे पढ़ाई करने पे ध्यान देना है। किसी की शादी में नहीं जाना है, कोई खेल नहीं खेलने जाना है, कुछ नहीं, घर का उतना ज्यादा नहीं फोकस करना है। मेन फोकस इन 15 डेज में तुम्हारा होना चाहिए आईआईटी की प्रिपरेशन, और एग्जाम तुम्हारे माइंड में एक एम आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि 15 दिन की ये बात है, 15 दिन के बाद तो आपका एग्जाम हो जाएगा और उसके बाद आप फ्री होंगे टू डू एनीथिंग दैट यू वांट। बट इसके पहले और इसके बाद के टाइम में एक ड्रास्टिक चेंज आ सकता है अगर आप अभी अच्छे से प्रिपरेशन कर ले। अगर आपका पेपर अच्छा नहीं जाता है तो उसके बाद का टाइम बहुत ड्रास्टिक हो सकता है, और अगर आपका एग्जाम अच्छा जाता है तो उसके बाद का जो टाइम है वो आपका बहुत अच्छा भी हो सकता है, ठीक है। तो विद दिस
I am wishing you best of luck. Okay, keep preparing, keep doing your hard work, and rest, leave it on God. Okay, bye bye.